परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है, व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है, व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। अपने देश भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। ये ड्रग्स से दारू या सिगरेट जिसके घर जाती है, कैंसर टीबी हार्ट अटैक बीमारी लाती है। ये देह तेरा भगवान की सुंदर सी भेंट है, इसको ना व्यर्थ गवाना यही। जाण्याची करू नका घाई, पुढे जाण्याची करू नका घाई। अब प्रभु याद से तुमको सच्चा सुख पाना है, बन राजयोगी तुम्हें जीवन को धन्य बनाना है। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। उपस्थित लोनावला और मावल परिसर के सभी शाला और कॉलेज के विद्यार्थी, लोनावला नगर पालिका के सीओ अशोक साबले साहब और उनके कर्मचारी, मेरे पुलिस, पुणे ग्रामीण पुलिस और लोनावला सब डिवीजन के पुलिस अधिकारी और पुलिस, लोनावला और मावल के सभी नागरिक, आज पुणे ग्रामीण पुलिस के तरफ से माननीय एसपी पंकज देशमुख सर के और एडिशनल एसपी माननीय रमेश चोपड़े सर के मार्गदर्शन में आज लोनावला सब डिवीजन में मैं और सारे पुलिस स्टेशन के पीआई और मेरे सारे अधिकारी और कर्मचारी के तरफ से एक आज जन जागृति रैली आयोजित किया गया है। ये रैली के बाद एक पथनाट्य सादर किया जाएगा। ये रैली और पथनाट्य का मेन थीम ये है कि हम लोनावला में एक सुरक्षित पर्यटन का संदेश हम स्प्रेड करेंगे, लोगों में अवेयरनेस, इसका अवेयरनेस करेंगे। इसके साथ साथ नशा मुक्ति का एक संकल्प और नशा मुक्ति का अभियान यहाँ पे जो स्टार्ट किया है, वो अभियान को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके हमारे समाज से, लोनावला से, महाराष्ट्र से और पूरा देश से नशा को दूर करने का संदेश और प्रयास अपन आज ये रैली और पथनाट्य के द्वारा, ये इवेंट के द्वारा हम लोग आज ये करने वाले हैं। लोनावला आप सभी को पता है, खूबसूरत पहाड़ियों,
फिर वाटरफॉल्स, और ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत फेमस है। मैं जब से स्कूल में पढ़ता था तब से लोनावला ट्रिप जाएंगे करके हम लोग सोचते थे, कॉलेज में भी लोनावला जाएंगे एंजॉय करने के लिए करके हम लोग सोचते थे। ना सिर्फ महाराष्ट्र में लिए फेमस है, पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे लोनावला एक टूरिस्ट प्लेस जैसा फेमस है और उसका एक प्रसिद्धि है। इस बात का हम सबको गर्व लेना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और इसके साथ ना सिर्फ गर्व होना चाहिए, इससे हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी नागरिक और पर्यटकों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोनावला का जो अच्छा रेप्यूटेशन है एक टूरिस्ट प्लेस जैसा, तो उसका रेप्यूटेशन हम लोग कायम रखने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये मेजर रेप्यूटेशन को बनाए रखने के लिए आज का ये इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज किया है। तो पहली बात यह है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स लोनावला में हुए थे पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोनावला का एक रेप्यूटेशन हैज टेकन अ हिट। द गुड रेप्यूटेशन दैट लोनावला हैज एज अ टूरिस्ट प्लेस हैज टेकन अ हिट। कुछ पर्यटक, कुछ लोकल लोनावला के लोकल्स ऐसे डेंजरस पहाड़ों पे जाते हैं, डेंजरस धोखादायक एरियाज में जाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ फोटोज और सेल्फीज या कुछ रील्स बनाने के लिए, कुछ लाइक्स पाने के लिए, कुछ कमेंट्स पाने के लिए, कुछ तुरंत वायरल होने के लिए, कुछ टेम्पररी फेम पाने के लिए बहुत लोग ऐसे जगह पे जाते हैं और वहाँ पे फोटोज वो सब लेते हैं, और वहाँ पे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं और होंगे भी। तो ऐसे लोग जो अपने सिर्फ एक 2 मिनट के फेम के लिए, 2 मिनट के वायरल इसके लिए, फेम के लिए ना सिर्फ अपने जान खतरे में डालते हैं, बल्कि अपने चाहने वाले लोगों को और अपने आसपास के लोगों के, उनके जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। आपको, आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक अच्छी तस्वीर के लिए, एक अच्छी इंस्टाग्राम या फेसबुक पोस्ट के लिए, एक लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए अपनी जान को खतरे में डालना चाहिए? ऐसे कितने लोगों को लगता है? किसी को भी नहीं लगता है। मुझे तो, खास करके मुझे तो नहीं लगता है, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप में से किसी लोगों को ऐसा नहीं लगता है। तो मुझे सभी से यही कहना है कि आज के ये इवेंट के थ्रू कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कितने लोग इससे सहमत हैं? जान से ऊपर क्या कोई फेसबुक पोस्ट है या इंस्टाग्राम पोस्ट है या कुछ तस्वीर है? जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो आज के ये इवेंट के माध्यम से हमको पहला संदेश ये देना है सभी नागरिक और पर्यटक को कि ऐसे धोखादायक प्लेसेस में मत जाइए। सिर्फ एक 2 मिनट के फेम के लिए आप ऐसे चीजों में इंडल्ज मत कीजिए, और आपके जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जान पहला है। आप है तो तभी एक फोटो हो सकता है, आप ही नहीं है तो फिर फोटो कहाँ से आ सकता है? तो पहला मेरा संदेश ये रैली से ये है कि आपसे जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और इंश्योर कीजिए आप रिस्पॉन्सिबली, जवाबदारी से सुरक्षित पर्यटन कीजिए, और ऐसे हुल्लड़बाजी वाले इवेंट्स में आप इंडल्ज मत हो। सेकंड, कितने लोगों को लगता है कि नियम ना सिर्फ पालन करने के लिए है, बल्कि आपके और अपने आसपास के लोगों के सुरक्षा के लिए? ऐसे कितने लोगों को लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ नियम क्या फाइन कलेक्ट करने के लिए या फिर गुना दाखिल करने के लिए नियम हम लोग बनाते नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी इसलिए नहीं बनाते कि फाइन कलेक्ट करे या फिर आपके ऊपर कुछ एक्शन करे। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। जो भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये बार बार हम लोग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से, पुलिस प्रशासन के थ्रू, लेकिन कुछ लोग फिर भी धोखादायक प्लेसेस में जाते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं।
तो उनके ऊपर अगर आप नियमों को पालन, आपको ये सोच में रहना चाहिए कि पर्यटक या लोकल नागरिक, नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है और आप उसको फॉलो करना चाहिए। मैं इस माध्यम से सभी पर्यटकों और नागरिक को ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, पुलिस कर्मचारी उपस्थित है। हम एवरी ईयर ऑलमोस्ट 100 के ऊपर हम लोग केसेस रजिस्टर करते हैं, जो लोग ऐसे हुल्लड़बाजी या फिर कुछ बैड कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के इवेंट के माध्यम से मैं उन सभी को वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि ऐसे कोई अगर पर्यटक या लोकल नागरिक जो हुल्लड़बाजी वाले इवेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, लेकिन उससे अपना लोनावला का नाम ही बदनाम होगा, जो रेप्यूटेशन है वही इट विल टेक ए हिट। तो आप ये पर्यटक और लोकल नागरिक ये इंश्योर कीजिए कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में इन्वॉल्व हो जाइए और रिस्पॉन्सिबल एक्ट्स में आप पार्ट लीजिए और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखना चाहिए। ये सेकंड संदेश है। थर्ड, लोनावला इतना खूबसूरत है, बहुत सारे पर्यटक स्थल है, छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स है, गढ़ किले हैं, यहाँ पे बहुत नंबर्स में टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे स्वच्छता इंश्योर नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में ये भी एक पार्ट है कि हम जहाँ पे भी टूरिस्ट एरिया में जा रहे हैं या फिर जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं, तो उस एरिया का स्वच्छता और सुंदरता को अपन कायम रखना चाहिए। एक इंसिडेंट आप सभी को बताता हूँ। लास्ट ईयर जब हम लोग वारसा स्वच्छतेचा मावला शिवरायांचा एक पुणे ग्रामीण तरफ से एक गढ़ किले स्वच्छता आणि पर्यटन स्थलों की स्वच्छता अभियान शुरुआत किया है, तो एक बार हम लोग टाइगर पॉइंट में गए थे स्वच्छता अभियान करने के लिए। एक तरफ से हम लोग कचरा उठा रहे थे वहां से, लेकिन दूसरी तरफ से वहां पे जो पर्यटन आए थे टाइगर पॉइंट का आनंद लेने के लिए, व्यू का आनंद लेने के लिए, वो वहीं पे कचरा डाल देते हैं। इसमें से बहुत लोग ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उसको नोटिस भी किया। तो सभी पर्यटकों को, सभी को, नागरिक को मैं ये तीसरा संदेश है कि लोनावला की स्वच्छता और सुंदरता को आप कायम रखिए। वो भी टूरिस्ट प्लेसेस है, उनको क्लीन रखिए और कंसर्न डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, महसूल विभाग है, सभी को मैं विनती करता हूँ कि वहाँ पे डस्टबिन्स और वार्निंग बोर्ड्स ये सब वहाँ पे लगिए, ताकि लोग ऐसे लिटरिंग में इंडल्ज ना हो। और मैं ये भी विनती करता हूँ कि वहाँ पे फाइन्स का इम्पोजिशन होना चाहिए। ये थर्ड संदेश है आज के इवेंट के थ्रू। फिर फाइनली आते हैं नशा की बढ़ती हुई लत के बारे में। दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स द टूरिज्म एंगल इन लोनावला। नशा, ये ड्रग्स, अल्कोहल, इसके वजह से, इसमें इंडल्ज होने के वजह से ना सिर्फ आपका जीवन बर्बाद नहीं होता है, बल्कि आपके पेरेंट्स और आपके चाहने वाले, आपके समाज, पूरा देश ही इफेक्ट होता है, पूरा नेशन इफेक्ट होता है ये नशा में इंडल्ज होने से। आजकल मुझे पता चल रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो पीयर प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में, फ्रेंड्स बोलते हैं कि चलो आज नशा करते हैं, तो फिर हम लोग नशा में इंडल्ज होने के लिए ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करते हैं। या दूसरी ऐसा भी है कि डिप्रेशन में जाके ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं आप सभी को मेरे लाइफ का एक हिस्सा बताना चाहता हूँ। यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे पहले 3 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। जब 15 लाख लोग ये एग्जाम लिखते हैं तो पहले 3 अटेम्प्ट में ये एग्जाम होता है। 3 बार मेरा प्रीलिम्स स्टेज ही क्लियर नहीं हो पाया था। तो एक स्टेज में एक मौका ऐसा आ गया था जब मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलने लगे कि चलो नशा करते हैं, ड्रग्स या अल्कोहल में इंडल्ज होते हैं। लेकिन अगर मैं मेरे फ्रेंड्स की बात उस दिन अगर मैं सुना होता या फिर वो गलत संगति में अगर मैं गया होता,
तो आज मैं आपके सामने एक लीडरशिप रोल में खड़े होके एक समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेने वाले रोल में आपके सामने खड़े हैं। तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और ये इवेंट के माध्यम से सारे यंगस्टर्स को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बड़े भाई की तरह मुझे ट्रीट कीजिए और हमारा जो संदेश है कि ड्रग्स से नो टू ड्रग्स, संकल्प नशा मुक्ति, इसका संदेश आप पालन कीजिए और लोनावला को एक मेक लोनावला एक बेटर प्लेस टू लिव बाय सेइंग नो टू ड्रग्स। इसके साथ साथ मैं सारे पेरेंट्स, स्कूल्स और कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन और NGOs सभी को मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर, यंगस्टर्स के ऊपर आप उनको मॉनिटर कीजिए वो किस संगति में जा रहे हैं। मैं लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे गलत संगति में जाने से मुझे रोका है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लकी हूँ। इसी तरह मैं यही चाहता हूँ कि सभी के पेरेंट्स या गार्डियंस, केयर टेकर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, आप इंश्योर कीजिए कि बच्चे गलत संगति में नहीं जाए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो रहे, ताकि बच्चे आगे जाके अपने देश के लिए कुछ अच्छा बदलाव लेके आ सकते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। ये मेरा फोर्थ एडवाइस है, फोर्थ संदेश है कि से नो टू ड्रग्स, से नो टू नशा, नशा को भगाओ। लोनावला में रिस्पॉन्सिबल और सेफ टूरिज्म ना हो और लोनावला इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम नशा एंड ड्रग्स। ये सब हम अपने आप से वादा करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये मैसेज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचाएंगे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और नशा मुक्ति का। फाइनली आज के इवेंट के माध्यम से हम लोग शिवदुर्ग ऑर्गेनाइजेशन को, जो रेस्क्यू टीम है लोनावला का, एक वरदान मैं समझता हूँ शिवदुर्ग टीम। जब भी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तब सबसे पहले हम लोग, जब भी यहाँ से चार्ज लिया था लोनावला में, तब से कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ बैड इंसिडेंट हो जाता है तो पहला कॉल शिवदुर्ग टीम को जाता है। और एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है जब शिवदुर्ग टीम ने मना नहीं किया है। एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि शिवदुर्ग टीम ने मना किया है कि हम लोग आ नहीं सकते, हम लोग दूसरे काम में बिजी है। हमेशा प्रशासन की मदद करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए शिवदुर्ग टीम यहाँ पे हमेशा इन्वॉल्व है। तो हमने सोचा है कि आज के इवेंट के माध्यम से उनका आज यहाँ पे सत्कार किया जाए। उसके साथ साथ आज जो स्वतंत्र थिएटर ग्रुप है, पथनाट्य का टीम है, जब भी कुछ क्रिएटिव वे में, कुछ इनोवेटिव वे में कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज देना है लोनावला में या फिर पुणे ग्रामीण में, बीट क्लीनलीनेस, नशा मुक्ति, साइबर अवेयरनेस, अभी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, माय गो टू टीम वुड बी स्वतंत्र थिएटर ग्रुप। वो इतने अच्छे से, इतने क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में पथनाट्य सादर करके एक अच्छा मैसेज लोगों में पहुंचाते हैं।